क्या कर रहे हो उस्ताद? अरे उस्ताद क्या कर रहे हो? आराम से चलो, नहीं तो साइड में लगाओ, चाय पीते हैं। अरे चुप रहे ना, तू क्यों चिंता करता है? अरे मेरी चार आंखें, बेटा रे। हेलो, ईका, अब दाल चावल रोज बनेगा, पनीर वनीर नहीं बनेगा ना इस घर में अब। रोटी में भी घी नहीं लगाया। का हो, पहली तारीख बीत गई, उसके बाद भी 10 दिन ऊपर हो गए। अरे हमारी हथेली में चवन्नी तक नहीं रखी तुम दोनों ने, और पनीर चाहिए का? हाँ, चुपचाप जो बनाए हो खा के उठ जाओ। अम्मा, अब हम भी क्या करें, अभी तक तनख्वाह ही नहीं मिली है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अम्मा, काम मिल जाएगा 2-3 दिन में। आप तो हर रोज सुना देती हैं। अम्मा, एक बात कहें? हाँ, हमें कल 5,000 रुपए चाहिए, मिल सकते हैं का? ये लो, अब इनको इतने पैसे काहे चाहिए? वो मैंने पॉलिटेक्निक में होम साइंस के लिए अप्लाई किया था, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो अगर कल तक पैसे जमा नहीं करे तो वो सीट किसी और को दे देंगे। यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे 5,000 रुपए चाहिए? अरे सुना नहीं का पैसे नहीं है? और तू क्या चाहती है? हाँ, अपनी सारी जमा पूंजी हम तुझ पर लुटा दे? चुपचाप एक बात कान खोल के सुन ले, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत हो गया, बस अब और नहीं। शादी करके चुपचाप निकल जाओ इधर से। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, एक बार उसकी बात तो सुन। तुम तो चुप करो, हमारे घर के मामले में बिल्कुल मत बोलो, समझ गई? माँ, मैं पढ़ना चाहती अरे हूँ। कह दिया ना हमने, बस हटो इधर से। अरे हट। माँ सुनो तो। माँ, कहा मामा, सुना नहीं माने का कहा। अब देख, हमारे पास पैसे हैं नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे पास कहीं से जुगाड़ हो जाए, किसी से उधार मांग लो तो मांग लो, हम लोग पढ़ने से थोड़ी ना रोक रहे हैं तुमको। हम तुमको समझाए थे ना, अनु को पैसा मत देना, पर तुम हमारी बात नहीं मानी, उसको पैसा दे दी। तो अच्छा ही है ना, उसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है? अरे अम्मा जी जो कह देती है वो इस घर में होता है। नमस्ते जी। आइए आइए मिश्रा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जरा संभालिए अपनी बेटियों को, उपद्रव मचा के रखा हुआ है घर में। लेकिन हुआ क्या है? अरे हमसे क्या पूछते हो, देख लो ना जाके। हमें तो समझ नहीं आता मिश्राइन ने क्या खा के आपकी बेटियों को पैदा किया था। जरा देखिए, समझाइए, हमारी बात तो सुनती नहीं है। जी जी, मैं समझाता हूँ। कोयल बेटा, जिस बात से परिवार परेशान हो वो नहीं करना चाहिए। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, आपने हमें इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके, है ना? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। घर में 2 पैसों की सेविंग्स नहीं है। पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सबको एक बेहतर जीवन मिले। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चलो। जड़ों के बिना पेड़ का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी पापा, बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। आज सब थोड़ा नाराज है, पर कल जब पैसे आ जाएंगे तब सब मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, वो पार्लर शुरू करने के लिए आपने जो मुझे गहने दिए थे ना, वो मुझे गिरवी रखने पड़ेंगे। आई एम सॉरी पापा। कोयल बेटा, तुम मेरी कोहिनूर हो, मुझे तुम में चमक दिखनी चाहिए। अलका बेटा, इसका ख्याल रखना। जी पापा। दीदी,
आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन है, अगर घर वाले आ जाते तो। कोई बात नहीं दीदी, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। चलिए अब अंदर चलते हैं। अच्छा दीदी, वो कल फेशियल के लिए आने वाली है। हाँ, वो कल तुम मैनेज कर लो। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। अच्छा दीदी, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि दुनिया की तंग नजरें मेरी बेटी कोयल को मार देगी। मैंने तो सिर्फ उसे जीना सिखाया था। पापा, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चलो। यू आर राइट इंस्पेक्टर, ये सुसाइड नहीं है। मुझे भी लगा था डॉक्टर, क्योंकि जब मैंने उसे देखा उसमें कोई मार्क्स दिखाई नहीं दिए थे सिवाय एक चेन के मार्क के। एक्सीडेंट हुआ करीब 1 बजे, पर 9 साढ़े 9 तक ये मर चुकी थी। एक बात और इंस्पेक्टर, कुछ मार्क्स और भी मिले हैं। पांडे, इस लड़की के पर्स में पैसे नहीं मिले ना? नहीं सर। अगर रॉबर्ट चाहता तो ये पैसे और चेन तो वो चाकू की नोक पर उसे धमका कर भी ले सकता था। उसे मर्डर करने का रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं पांडे, ना तो ये सुसाइड है और ना ही रॉबरी। दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। किसी ने इस लड़की का मर्डर किया और उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया ताकि मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। पर कौन कर सकता है ये? बापूजी ने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की ताकि जरूरत के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सके। यही सोचकर हम दोनों ससुराल आए थे। हमारे बापूजी ने हम दोनों बेटियों को बेटों जैसा पाला था, और कोयल तो हमारे घर की नाक थी। उसकी सोच हमेशा से आगे रही। नंदू, इसे अंदर ले जा। ये बताइए कि आपको किसी पर शक है? क्या बताएं सर, कोयल किसी की बात नहीं मानती थी, ना ही अम्मा की और ना ही हमारी। अपनी ही मनमानी करने लगी थी। अपना नया बिजनेस भी शुरू कर दिया था उसने। अगर हमारी बात मानी होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे हमरी छोड़ो साहब, अपने परिवार की बात भी नहीं मानती थी वो। घर की चौखट लांघते ही उसने अपनी मर्यादा खो दी। तो इसीलिए आपने उसे... मतलब क्या है आपका? माँ, संभालो खुद को। अरे कहाँ संभाले? देख ना, उसकी मौत का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अंदर चलो माँ, उठो, आप अंदर चलो। हरीश, ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा था? सर, मैं तो सुबह ऑफिस निकल गया था, उसके बाद ही वो घर से गई थी, और फिर घर लौटी नहीं। वो घर नहीं लौटी तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। किसी शादी वादी में चली जाती थी तो काफी देर रात घर आती थी, कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे। इसी वजह से सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे थे। आपको भी उस पर शक था? नहीं सर, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर वो ऐसी औरत नहीं थी। ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको बताएंगे। पांडे, कोयल के पति हरीश के मुताबिक कोयल की लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे यहां कुछ मिसिंग लग रहा है। ये लोग जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हरीश ने बताया कि कोयल पार्लर गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी, तो कहां गई?
जी सर, उस दिन हम दोनों एक साथ ही निकले थे। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। यानी कि उनका दिन प्लान था। रोज प्लान रहता है सर। हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, पर क्या? दूसरों के दिलों में सर उनके लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन अपनों से ही दूरी थी। सर वो कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव से सब पता चलता था। दीदी ने शिवा को भी नौकरी से निकाल दिया। मेरे पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिवा? कौन शिवा? सर हमारे यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता था। ठीक है, उसका पता दीजिए। और हाँ, अगर किसी और पे कुछ शक है तो हमें बताइए। जी हाँ सर, कुशल सिंह। अगर मैंने तुम्हारी डील नहीं ली होती ना तो तुम कहीं की भी नहीं होती, समझी? देखो, हमारी एक डील थी और मैं आज भी उसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें इससे गुंडों के जैसे बात करनी है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो। ये तेवर बहुत भारी पड़ेंगे तुम्हें, देख लेना। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम था उसका। अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारी दीदी पार्लर के अलावा भी कुछ और। सर आपने जो सुना वो सच नहीं है। हमारी दीदी बहुत ही चरित्रवान औरत थी, उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये समाज ही ऐसा है, जो भी औरत आगे बढ़ना चाहती है उसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी दीदी कल ये ज्वेलरी पहन के गई थी? जी सर। पांडे, एक काम करो, इस फोटो की कॉपीज निकालो और सब ज्वेलर्स में बांट दो, और चेक करो कि वहां कोई इसे बेचने तो नहीं है। और हाँ, ये सीसीटीवी की फुटेज निकालो और इस कुशल सिंह को उठा के लाओ। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, साफ दिखाई दे रहा है तू उसे झगड़ रहा है। मैं तो सिर्फ उसे डराने के लिए। डराने गया था? क्यों? सब बता दो साहब। दरअसल वो दुकान में काफी दिनों से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे खरीदने के लिए आता ही नहीं था। फिर एक दिन कोयल मेरे पास आई। देखिए, मेरे पास एक प्लान है। मुझे आपकी जो खाली दुकान है ना, वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, और यहाँ आसपास में कहीं ब्यूटी पार्लर है भी नहीं। और किराया देने की जगह पे मैं आपको मेरे बिजनेस का 20% का पार्टनर बना देती हूँ। इससे जब बिजनेस बढ़ेगा तब आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका धंधा निकल पड़ा। 1 मिनट के लिए भी उसका पार्लर खाली नहीं रहता था। तो तेरे पेट में आग लग गई? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ उसे ये कहने के लिए कहा था कि तुम इतना कमा लेती हो, मेरा मार्जिन भी 30% कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया। यानी तूने उस लड़की को धमकी दी, वो फिर भी नहीं मानी, तो तूने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका बुरा करने में मेरा ही नुकसान था। अगर उसे मार देता, जो 20% मिल रहा था वो भी नहीं मिलता। क्यों? उसके मरने के बाद पूरा पार्लर तेरे नाम होता ना? नहीं साहब, पढ़ी लिखी औरत थी, पहले से सारा पेपर वर्क कर रखा था। जमीन मेरे नाम पे और बिजनेस उसके नाम पे। 80% उसका और 20% मेरा। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उसका सारा हिस्सा उसकी बहन अलका के नाम पे चले जाता। मेरा तो उसका जिंदा रहने में ही फायदा था। सर, मैंने पार्लर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा है, इसमें कुछ और भी मिला है। सर ये देखिए, लगता है सही निकाला है काम से। पांडे, अगर यही वो आदमी है जिसे कोयल ने नौकरी से निकाला था और इन दोनों के बीच इतनी कहासुनी हुई थी, तो ये कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, इसे उठाओ। सर सुन, जो हमें भगाता है ना, उसे हम भागने के काबिल नहीं छोड़ते, समझ जा। चल। तूने पार्लर में चोरी की तो कोयल ने तुझे नौकरी से निकाला, तो तूने गुस्से में आकर उसे मार डाला? साहब ऐसा कुछ नहीं किया मैंने साहब। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को देखकर भागा क्यों? साहब मुझे लगा कि उस दिन जो पैसे चुराए उसके लिए आप पकड़ने आए हो साहब। इसका मतलब पैसे चुराने के लिए तुझे नौकरी से निकाला गया था? साहब वो भड़क गई थी मुझ पे साहब। भड़क गई थी? क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से साहब। वो साहब मेरा अनु के साथ चल रहा था, मैडम को ये पसंद नहीं था।
उसने बोला कि ब्रेकअप कर लो, और वैसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं मान गया। तो फिर उस दिन तू पी करके वापस क्यों आया था? साहब उस दिन चढ़ी थी और गुस्सा भी था कि मुझे काम से निकाला गया है, इसलिए मैं वहाँ आया था। लेकिन जब वहाँ गया तो उसने बोला कि दुकान और अनु के आसपास भी नजर आया तो पूरे शहर को बता देगी कि मैंने ही वहाँ चोरी की है और मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। साहब सर, डॉक्टर व्यास का मैसेज आया है। पोस्टमार्टम की सेकेंडरी रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें कुछ मिला है। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये एक फ्रैक्चर है, कुछ महीने पुराना है, अब भर चुका है। इस तरह के इंजरीज को हम डिफेंसिव वुंड्स कहते हैं। उसने किसी अटैक से बचने के लिए अपने हाथ का यूज किया। आपके कहने का मतलब है कि कोयल के ऊपर इससे पहले भी हमला हो चुका है? हो सकता है, पर इस तरह की इंजरीज अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम की बॉडी पे पाई जाती हैं। पांडे, अगर कोयल डोमेस्टिक वायलेंस का वाकई शिकार हो रही थी तो हमें उसकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम आसपास के अस्पतालों में जाओ और वहाँ जाके चेक करो कि क्या कभी कोयल को वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। और हाँ, पड़ोसियों से जाके पता करो कि उनके घर में आखिर चल क्या रहा। जब दोनों बहुएं शादी करके यहाँ पर आई, उसके घर में तो तमाशा ही तमाशा शुरू हो गया। अरे भाभी रुकिए, ऐसे नहीं, इस आलते में पैर रखिए फिर आगे आइए। संभल के। अरे अभी तो पहला कदम रखा है तुमने घर में और अभी से फिसल गई। देखो, ये गृहस्थी संभालनी है तुम्हें, ऐसे लड़खड़ाते हुए कदमों से नहीं संभलेगी, समझ गई? और एक बात और सुन लो, आज से तुम दोनों इस घर में देवरानी जेठानी हो, समझ गई? बहनें नहीं हो। अपने पतियों का ख्याल रखना, ये नहीं कि एक दूसरे का ख्याल रखती रहो। चलो अंदर। अब हमारी बहू तो हाथ से निकली जा रही है। माँ जी मिठाई खाइए, आज पार्लर को पूरा 1 महीना हो गया और आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है। अरे क्या जताना चाहती है? हाँ, हमारे बेटे निठल्ले हैं और तू बहुत सियानी है। हे नंदू, देख, हमारे घर की इज्जत लुटा कर मिठाई लाइए खिलाने। अरे देख क्या रहा है, फेंक इसे बाहर। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि बहुओं की कमाई की मिठाई खाए। अब जा, खड़ी गया इधर। साहब, बीच में तो नया नाटक शुरू हो गया था। फूलमती को गुस्सा आ रहा था कि कोयल का अन्नू के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। बार बार कहती थी कि वो उसकी बेटी को बिगाड़ रही है। साहब, कोयल ने ब्यूटी पार्लर क्या खोला, उसके तो परेशानियों के रास्ते ही खुल गए। फूलमती जी को नंदू के जुए के पैसे से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कोयल की मेहनत की कमाई से उसे उल्टी हो जाती थी। सब पड़ोसियों के माने तो ये घर जितना साफ सुथरा दिखता है उतना है नहीं। रिश्तों में काफी दुर्गंध फैली है सब। बिल्कुल। अच्छा, तुमने बताया था ना कि इस नंदू को जुए की आदत है। इस जुए की लत ने हस्तिनापुर में तो महाभारत करवाया था। अब इस नंदू ने यहाँ क्या करवाया है, हमें ये देखना पड़ेगा। मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि नंदू रोज जुए में 500 से 1000 रुपए तक हारता है। काफी कर्जा है उस पर। सर यहाँ के लोकल हॉस्पिटल से कोयल के कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। पांडे, इस फैमिली में जरूर बड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, सबको बुलाओ, सबसे पूछताछ करते हैं। एक लड़की जो अपने परिवार के लिए जीती थी, उन्हें तंगियों और मुश्किलों से बाहर निकालना चाहती थी, एक बेहतर कल देना चाहती थी। पहले उसकी मौत और अब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की बात ने पुलिस को हैरान कर दिया। लेकिन अब भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी, कई सवाल थे और पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी थी इस जुर्म की जड़ें तलाशने में। हरीश, जब हमने तुमसे पहली बार पूछा था तो तुमने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, पर तुम्हारी माँ तो कोयल से नाराज थी। वो चाहती थी ना कि तुम्हारा और कोयल का बच्चा हो। बच्चे को लेकर कोई शक था? देखो हरीश, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर कोयल को पीटते भी थे। हाँ साहब, एक बार गुस्से में आके मैंने उसको मारा था। साहब, मैं बच्चा चाहता था अपनी माँ को खुश देखने के लिए, पर वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसी बात पे हम दोनों की लड़ाई हुई और उसका हाथ टूट गया। मेरी कोयल दिल की इतनी अच्छी थी कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने अनु की मदद की। तुम जानती थी कि नंदू को जुए की लत है? कैसे नहीं पता होगा सर?
मुझसे ही तो पैसे लेकर वो जुए में उड़ाते थे। कोयल हर हफ्ते 1500 रुपए करके मुझे सेविंग के लिए देती थी। और नंदू आपसे वो पैसे ले लिया करता था? नहीं देती तो क्या करती, वो मुझे मारता था। औरत पे हाथ उठाना मर्दांगी नहीं होती है। तो अपने काम से काम रख, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो भी करूं। आप पैसे नहीं मानेंगे, अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। हाँ तो जाना। इन्होंने ना मंगल से पैसे उधार लिया था और मंगल इनको धमका के गया। अगर इन्होंने पैसे नहीं लौटाए वो इन्हें पेड़ से लटका के मार देगा। वो सब छोड़, सुन, अगर तूने मंगल के पैसे उतार दिए ना तो मैं तेरी बहन को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों से मुकरे तो ठीक नहीं होगा। यानी नंदू के पास पैसे इस तरह आया करते थे। सर, मैंने मंगल से पता किया, नंदू को वाकई में मंगल को 60,000 रुपए चुकाने हैं, जो कि उसे पार्लर का सामान बेचने के बाद बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। पांडे, कोयल की मौत से अलका के बाद अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को है तो वो है नंदू। सर एक आदमी पकड़ा गया है जो कोयल के चोरी किए गहने बेच रहा था। ये कहां से मिले? बोल। सर ये मेरी माँ की कसम से। ये तेरी माँ है? ये जेवर इसके हैं जो तूने इसे मारकर चुराए। बोल क्या क्या इसके साथ? बोल क्या क्या इसके साथ? जुए में जीता था साहब। जुए में? किससे? किससे? नंदू मिश्रा। बॉडी को उतारो नीचे। सर, अलका ने बताया था कि मंगल ने इसे पेड़ पे टांग के मारने की धमकी दी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। क्यों रे मंगल, नंदू को तू नहीं मारा ना? आपको क्या लगता है साहब, मैंने नंदू को मारा पेड़ से टांग कर? धमकी तो तूने ऐसी दी थी। कभी किसी को पेड़ से लटका कर देखे हैं? बहुत मेहनत लगती है। नंदू को तूने धमकी दी थी कि नहीं? साहब, आपकी ये चीज मैंने ली, अब आप इससे वापस मांगेंगे तो ये कोई धमकी है? मेरा पैसा था, मैंने मांगा, बस। अब नंदू को कौन पेड़ पर टांगा, कौन लटकाया, कौन पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम। वैसे साहब, जिस दिन मैं किसी को लटकाने के लिए सोच लिया ना, 10 साल तक पता नहीं चलेगा कि आदमी मर गया। बस उस समय तक सिर्फ मिसिंग। जिस दिन कानून की गिरफ्त में आएगा ना तो तेरी सारी अकड़ धुआं हो जाएगी। अभी दफाओ, आउट। जय श्री राम। सर, मंगल से कुछ खास पता नहीं चल पाया। नंदू की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, कोई लीड नहीं। ऑन सेकंड थॉट पांडे, मंगल नंदू को क्यों मारेगा? देखो, नंदू ने जरूर मंगल को बता दिया होगा कि कुछ ही महीनों में वो अलका से कोयल का सारा पैसा लेकर उसे दे देगा, तो वो इंतजार करता। वैसे भी नंदू को मारकर उसे पैसे तो मिलने वाले नहीं थे। सर, हो ना हो, इसमें किसी अपने का ही काम है। राइट। साहब साहब साहब, हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। पहले मेरी बहू मरी, फिर मेरा बेटा, और अब मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। सर, अनु गायब है और उसके कमरे से चिट्ठी मिली है। अब मिश्रा परिवार की नाक कटेगी। माँ जी, जरा ध्यान से सोचिए और बताइए कि आपके परिवार से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेतन, तुम इनके साथ जाओ और साथ ही रहना लगातार। माँ जी, आप लोग जाइए, हम देखते हैं।
पांडे, इस अनु के फोन को सर्वेलेंस पे डालो और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो उसे ट्रैक करो और लोकेशन पता करो। क्या अन्नू का गायब होना भी नंदू और कोयल की हत्या से जुड़ा था, या फिर कोई था जो इस मौके का फायदा उठा रहा था? सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर देना। हाँ बोलो। साहब फूलमती के पास अनु का फोन आया था। साहब बात पूरी हो पाती उससे पहले फोन कट हो गया। एक काम करो, उसका लोकेशन तुरंत ट्रैक करो और बताओ। जी साहब। साहब सुपारी मिली थी हमें साहब। रुको। अरे क्या रुको। हुआ? क्या हुआ भाभी? मेरी तबीयत। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ आपको? भाभी आप ठीक तो है? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? सर ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक एक करके अपना गुनाह कबूल करो। मेरी बहन को मारने वाला राक्षस घर पे ही था और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। पैसा कैसे हो जाएंगे आपके? अरे दीदी हमारी मरी, आपको कैसे पूरे पैसे मिल जाएंगे? हम बता रहे हैं हम भी उतना ही जोखिम उठाए जितना आप उठाए हो। अब कौन कितना जोखिम उठाया है ना, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। मेरी कोयल को नंदू और हरीश ने मारा था। अरे एक बार तो सोचा होता अपने हाथ गंदे करने से पहले कानून के दरवाजे पर दस्तक तो दी होती। मैं पुलिस की मदद लेना चाहती थी पर दोनों भाइयों को वकील से बात करते हुए सुना। मैं इस केस को ऐसे घुमाऊंगा कि तुम दोनों को जेल ना जाना पड़े। चाचा जी हमने मर्डर किया है। अरे तो क्या हुआ, मैं इस मर्डर को एक्सीडेंट में बदल दूंगा। कोई गवाह गया तो? अरे गवाह ववाह की छोड़ो, मुझ पर छोड़ो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सूरज को फोन किया और उसने बताया कि मंगल अभी थोड़ी देर पहले नंदू को धमकी देकर गया है। फिर हमने सोचा कि अगर मैं नंदू को वैसे ही मार दूं तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। लेकिन अनु क्यों? उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था तुम्हारा। कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, अनु ने ही सारी अफवाहें फैलाई थी। कोयल दीदी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले उसे क्या मिला? धोखा, बदनामी, विश्वासघात। अनु के अबॉर्शन के लिए कोयल ने अपनी परवाह तक नहीं की, लेकिन जब माई ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया, आज के बाद इस घर के बाहर एक कदम भी मत रखना अकेले। तो उसने उसका जिम्मेदार कोयल को ठहराया और उसके चरित्र पे गलत इल्जाम लगाए, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई। अब देखो मैं आपका कैसे तमाशा बनाती हूँ, हर आदमी के साथ आपको जोड़ूंगी। और मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने अन्नू को भी उठवा लिया। अगर तुम दोनों भाइयों ने इस अपराध की शुरुआत नहीं की होती तो आज इतनी सारी जिंदगियां खत्म नहीं होती। फूलमती को अपने परिवार के नाम की पड़ी थी, लेकिन अपने इस रवैये से उसने क्या हासिल कर लिया? क्या मिला उसे? अपना पूरा परिवार खो दिया उसने। हरीश को कोयल की हत्या के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। सूरज और अलका को नंदू की हत्या, अन्नू के अपहरण और बलात्कार में दोषी ठहराया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि फूलमती ने अपनी बहू कोयल के नए नजरिए को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, और अगर की होती
तो शायद आज सारा परिवार खुशहाल होता। ये केस हमारे समाज में फैले उस दोहरे नजरिए को दर्शाता है, जहां हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब बारी बहुओं को आजादी देने की होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या हम वाकई औरतों को अपने समाज की तरक्की का भागीदार बनाना चाहते हैं? क्या हम वाकई उनकी सोच, उनके जीवन का सम्मान करते हैं? वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर अपने अंदर झांक कर देखें और ये तय करें कि औरतों के प्रति हमारा नजरिया कहीं आज भी तंग तो नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में औरतों को जिस तरह से देखते हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। याद रखें, हमारी महिलाएं हमारे लिए शर्म नहीं बल्कि हमारी शान है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।